बच्चों, ऑनलाइन कक्षा का प्रारंभ तृतीय वर्ष कला संस्कृत के बच्चों के लिए आज किया जा रहा है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का जो पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से तृतीय वर्ष की कक्षाएं भी ऑनलाइन आपकी सुविधा के लिए मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय बीए तृतीय वर्ष संस्कृत का जो पाठ्यक्रम है बच्चों, मैं एक बार वो आपको बता दूं कि प्रथम प्रश्न पत्र जो है वह वैदिक व लौकिक काव्य एवं गद्य के नाम से पढ़ना है आपको, जिसमें से वैदिक काव्य में वेद चयनम के कुछ सूक्त आपको पढ़ने के लिए दिए गए हैं, जिसमें विष्णु सूक्त है, ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त 154, इंद्र सूक्त है, ऋग्वेद द्वितीय मंडल का 12वां सूक्त है, प्रजापति सूक्त है जो कि 10वें मंडल का 121वां सूक्त है, पुरुष सूक्त है जो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है, और वाक सूक्त है जो 10वें मंडल का 125वां सूक्त है। फिर आपको प्रथम पत्र में कठोपनिषद प्रथम अध्याय की प्रथम 2 वल्लियां, प्रथम अध्याय प्रथम 2 वल्लियां पढ़नी है। दूसरा जो एक ग्रंथ आपको पढ़ना है इस पत्र में वह है लौकिक काव्य महाकवि भारवी प्रणीत किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग। महाकाव्य है, इसका प्रथम सर्ग आपके पाठ्यक्रम में है। और इसके अलावा प्रथम प्रश्न पत्र में बाण भट्ट की कादंबरी का एक अंश जिसको शुकनासोपदेश कहते हैं, शुकनासोपदेश, वह आपको पढ़ना है। ये प्रथम प्रश्न आपका पाठ्यक्रम 5 इकाइयों में विभाजित है। जो प्रश्न पत्र आएगा वो 5 इकाइयों में विभक्त होगा। अभी हमें उसको नहीं देखना। अब आप, ये तो प्रथम प्रश्न पत्र हुआ जिसमें वेद भी है, थोड़ा सा पोर्शन है वेद का। इसके अतिरिक्त कठोपनिषद है और भारवी का किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग है और बाण भट्ट की कादंबरी का एक अंश है जिसको शुकनासोपदेश के नाम से जानते हैं, वो पढ़ें। इसी प्रकार जो सेकंड पेपर है, द्वितीय प्रश्न पत्र है, इसमें इतिहास, दर्शन, अनुवाद, व्याकरण और निबंध, इतिहास, दर्शन, व्याकरण, अनुवाद और निबंध, ये चीजें आपको पढ़नी है द्वितीय प्रश्न पत्र। अब आप देखिए, जैसे इसमें संस्कृत साहित्य का इतिहास, संस्कृत साहित्य का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, इसमें रामायण और महाभारत, ये जो 2 ऐतिहासिक काव्य हैं, इनके बारे में एक सामान्य जानकारी, सामान्य ज्ञान आपको पढ़ना है इसके बारे में। इसके अलावा नाट्य साहित्य का उद्भव एवं विकास, ये भी द्वितीय प्रश्न पत्र में पढ़ने के लिए कहा गया है। और गद्य काव्य और कथा साहित्य, ये सब संस्कृत साहित्य के इतिहास में प्राप्त होते हैं हमें और वो पढ़ने हैं। ये तो वह इतिहास का अंश। दर्शन में श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय आपको, श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय पढ़ना है। इसके अतिरिक्त द्वितीय प्रश्न पत्र में भारतीय दर्शन की कुछ मौलिक अवधारणाएं, भारतीय दर्शन की, इंडियन फिलोसफी की कुछ मौलिक अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। दर्शन बहुत व्यापक विषय है, आपको कुछ अंश प्रस्तावित है पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए, जिसमें
बौद्ध दर्शन, उसमें भी केवल 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग, ये बौद्ध दर्शन का है। इसी प्रकार जैन दर्शन में अनेकांतवाद और पंच महाव्रत, जैन दर्शन का इतना अंश पढ़ना है। वेदांत और मीमांसा दर्शन में अविद्या, ब्रह्म और अर्थापत्ति प्रमाण, ये दोनों दर्शनों में क्या इसके बारे में अवधारणा है, उसके बारे में पढ़ना है, वेदांत और मीमांसा। इसके अतिरिक्त सांख्य योग दर्शन में पुरुष बहुत्व, सत्कार्यवाद, अष्टांग योग, ये पढ़ना। सांख्य योग दर्शन का मतलब हुआ सांख्य दर्शन और योग दर्शन, इनमें जो मूल ग्रंथ है, सांख्य दर्शन के अनेक ग्रंथ हैं, वो आपको नहीं इसमें पढ़ने हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से सांख्य कारिका नामक एक ग्रंथ है ईश्वर कृष्ण का, उसमें ये चीजें आपको मिलेंगी। पुरुष बहुत्व, सत्कार्यवाद, महर्षि पतंजलि का जो योग दर्शन है उसमें अष्टांग योग के जो 8 अंग बताए गए हैं उनके बारे में पढ़ना है। इसी तरह से न्याय वैशेषिक दर्शन है। न्याय वैशेषिक दर्शन में कारण की अवधारणा, कारण क्या है, कारण के भेद इत्यादि, और ईश्वर के बारे में पढ़ना है। और वैशेषिक दर्शन में जो पदार्थ का विवेचन किया उसके बारे में सामान्य अध्ययन अपेक्षित है आपसे। अनुवाद जो है किसी भी बच्चे के लिए जो संस्कृत पढ़ना चाहता है और संस्कृत में उच्च शिक्षा और भी लेना चाहता है, बीए के बाद एमए है, पीएचडी, अनुवाद जानना बहुत ही आवश्यक है। यह अनुवाद 2 तरफा है, संस्कृत से हिंदी में जो अपेक्षाकृत सरल है, और हिंदी से संस्कृत। कुछ वाक्य आपको परीक्षा में वाक्य या कोई गद्यांश 5 वाक्यों का, 7 वाक्यों का ये दे दिया जाएगा और कहेंगे इसका संस्कृत में अनुवाद करें। अनुवाद जानने के लिए व्याकरण की कुछ मूलभूत बातों को आपको जानना ही पड़ेगा, जैसे शब्द रूप है, धातु रूप है, वचन है, विभक्ति है, लिंग है, कारक है, वाच्य है। इन चीज़ों का सामान्य ज्ञान बहुत ही आवश्यक है, तभी आप सही अनुवाद बनाएं। तो अनुवाद भी आपके द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में है, हिंदी से संस्कृत। और व्याकरण में कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री, कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय के कुछ प्रत्ययों को आपको पढ़ना है, लक्षण, उदाहरण इत्यादि। जैसे कृत में दिया त्वा, तुमुन, न्यत, यत, तवतु, क्षत्रि, शानच, तव्यत और अनियत, ये तो हो गए कृत प्रत्यय। तद्धित में मतुप, इन, ठक, त्व, तत्, ये तद्धित प्रत्यय हो। और फिर स्त्री प्रत्यय में 2 ही लिखित हैं, जिसमें एक टाप है और एक नीप है, नीप। इसके अलावा द्वितीय प्रश्न पत्र में संस्कृत में निबंध भी है, जैसे हिंदी में निबंध लिखते हैं ना, उसी तरह से किसी विषय पर आपसे कहा जाएगा कि संस्कृत में निबंध लिखिए, और ये विषय भी इन्होंने निर्धारित कर दिए हैं आपको किन विषयों पर निबंध तैयार करना। जैसे कालिदास, ये विषय आ जाएगा कालिदासम अधिकृत
कालिदास को आधार बनाकर संस्कृत भाषा में निबंध लिखे, संस्कृत भाषा में निबंध लिखे, जैसे कालिदास बाणभट्ट, भारवी, भगवद गीता, भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा का महत्व, सत्संगति, परोपकार, उद्योग का महत्व, विद्या का महत्व और महाविद्यालय। इतने विषय आपको दे रखे हैं और इसके बारे में आपको संस्कृत में निबंध तैयार करना है। लेकिन अच्छी बात है कि सारे विषय आपके पढ़े हुए हैं, पाठ्यक्रम नहीं है, इसलिए कई बार सामग्री ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संस्कृत होगा माध्यम और निबंध आपको लिखना है। तो यही आपका मोटे तौर पर पाठ्यक्रम है तृतीय वर्ष का, और ये 5 इकाइयों में विभक्त है। प्रश्न पत्र जो आएगा तो उसमें कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, कुछ लघुत्तरात्मक होते हैं और 2 प्रश्न वर्णनात्मक बड़े होते हैं। ये पाठ्यक्रम है। हम लोग इस पाठ्यक्रम में जैसे वैदिक साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में किरातार्जुनीय है, शुक्राशोपदेश, तो कोई एक ग्रंथ प्रारंभ करते हैं और उस पर मैं अपनी व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। और द्वितीय प्रश्न पत्र भी है, तो इसमें संस्कृत साहित्य का इतिहास है, दर्शन है, कोई भी विषय उठाकर दर्शन इत्यादि मैं अपना व्याख्यान